प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए। आज की सुबह मैं आपके घरों तक पहुंच रहा हूं और ख़ास तौर से आपको उत्साहित करना चाहता हूं आपके प्रार्थना के जीवन के विषय में। हिम्मत ना छोड़ें, प्रार्थना में दृढ़ बने रहें। बहुत बार हमें लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, या हमने बहुत प्रार्थना कर ली और हमें जवाब नहीं मिल रहा। आज इसी विषय पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। भजन संहिता उसके 35 अध्याय और उसके 13वें पद में यूँ लिखा है, उसके दूसरे भाग में आप देखें, लिखा है, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। My answer of my prayer returned into my bosom। मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। सुनिए प्रभु के लोगों, मैं और आप प्रार्थना में बने रहें इस भरोसे के साथ कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रहेंगी। हमारा परमेश्वर दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हो सकता है अभी की परिस्थिति में हमको ऐसा लगे, हमें सिर्फ लगे कि ओ हमारी प्रार्थनाएं पता नहीं पहुंच रही हैं कि नहीं, हमारी प्रार्थनाओं का क्या उत्तर आ रहा है, क्योंकि परिस्थिति तो बदलते हुए दिखाई नहीं दे रही है, परिस्थिति इजी होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना का फल आपकी गोद में जरूर लौट आएगा। मैं आपका ध्यान ले जाऊं अब्राहम की मध्यस्थी पर। आपको याद है उत्पत्ति 18 में जब अब्राहम परमेश्वर से सदोम अमोरा के विषय में मध्यस्थी कर रहा है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है अब्राहम और परमेश्वर की। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम मैं सदोम अमोरा को नाश कर दूंगा। और अब्राहम कहता है, प्रभु कदाचित वहां 50 धर्मी हो तो क्या तू नाश करेगा? और परमेश्वर कहता है, ठीक है अब्राहम, अगर 50 मिले तो नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने फिर हिम्मत करी और अब्राहम कहता, अच्छा प्रभु अगर 5 घट जाएं, 45 हो तो? परमेश्वर कहता, मैं 45 पे भी नाश नहीं करूंगा। अब्राहम फिर हिम्मत करता, कहता प्रभु अगर 5 और घट जाएं, अगर 40 ही धर्मी हो? और परमेश्वर कहता, मैं 40 पर भी नाश नहीं करूंगा। और आपको पता उसके बाद अब्राहम और घटाते घटाते 10 तक की गिनती पर आ गया। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, प्रभु क्या अगर 10 धर्मी मिले तब भी तू उस नगर को नाश कर देगा? और परमेश्वर ने कहा, नहीं अब्राहम, अगर 10 भी मिले तो भी मैं उसको नाश नहीं करूंगा। और फिर लिखा है परमेश्वर चला गया और अब्राहम भी अपने डेरे में वापस लौट गया। कई बार इस घटना को पढ़ने से ऐसा लग सकता है कि अब्राहम की मध्यस्थी का रिजल्ट नहीं आ सका, या अब्राहम वहां नहीं पहुंच सका प्रार्थना में जहां वो कोई हेल्प ला पाता सदोम अमोरा के लिए। लेकिन अगर मैं और आप उसी के अगले अध्याय के एक पद को पढ़ें, उत्पत्ति 19 और उसके 29वें पद को, लिखा, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। ओ हालेलुया! परमेश्वर ने अब्राहम की मध्यस्थी को भुला नहीं दिया। परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हाँ, अब्राहम ने कहा था, प्रभु 10 धर्मी मिले, 10 तो नहीं मिले, लेकिन इसका मतलब क्या अब्राहम की प्रार्थना खाली चली गई? क्या अब्राहम की मध्यस्थी वेस्ट हो गई? नो, परमेश्वर ने अब्राहम की मध्यस्थी को स्मरण रखा और बाइबल साफ कह रही है, अब्राहम को स्मरण करके परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचा लिया। प्रभु के लोगों, मैं क्या कह रहा हूं, अपनी प्रार्थना और मध्यस्थी की जिम्मेदारी उठाते रहिए, क्योंकि याद रखिए आपकी प्रार्थना का फल आपकी गोद में आएगा। हाँ, मैं इसको यूं कहना चाहता हूं, मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में आएगा, आपकी गोद में नहीं। उसी प्रकार से आपकी प्रार्थना का फल मेरी गोद में नहीं, आपकी गोद में आएगा। आप प्रार्थना करिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी मध्यस्थी को रिजेक्ट नहीं करेगा, ना ही वो कर रहा है, बल्कि आपको स्मरण करके, आपकी मध्यस्थी को स्मरण करके परमेश्वर बहुत से अद्भुत अद्भुत काम करेगा, जिससे परमेश्वर के लोगों को राहत मिलेगी और परमेश्वर को महिमा मिलेगी और आपको इस बात का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ओ अच्छा हुआ मैंने प्रार्थना की, अच्छा हुआ मैंने प्रार्थना में हिम्मत नहीं छोड़ा। आखिरी बात कह रहा हूं प्रभु के लोगों, प्रार्थना ना करके रिग्रेट करने से अच्छा है प्रार्थना करें, ताकि हमें कभी रिग्रेट ना करना पड़े।
मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रार्थना ना करके बाद में पछता कर हम कहें काश हम प्रार्थना करते, ये अच्छी बात नहीं है। उससे अच्छा हम प्रार्थना करें ताकि हमको कभी पछताना ना पड़े, बल्कि हम हमेशा दृढ़ भरोसा रखें, मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आएगा। प्रार्थना में समय बिताइए, प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोगों को, बल्कि देशों को छूने के लिए। अपनी जिम्मेदारी को पूरी कीजिए। प्रभु आपको ताकत दे।